नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो, साथ में टिप्स और साथ में त्योहार के वीडियो बनाते हैं। आपके भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है और आपके टिप्स का उत्तर प्रोग्राम में दिया जाएगा या तो फिर रूबरू भी दिया जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग। लेकिन आज गुरुवार का दिन है, यानी बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति को पहले वंदन करेंगे। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। भगवान बृहस्पति के चरणों में वंदन कर और शुरू करेंगे हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस 2550। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 13:03 तक और इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। वरयान योग रहेगा 8:13 तक, इसके बाद शिव योग रहेगा और कौलव करण रहेगा 14:51 तक, इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि जो है मकर रहेगी, यानी ख ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम देख लेते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन। जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए, जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा, यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर ज़रा ध्यान देने की भी जरूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँ, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट-उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की ज़ामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से ज़रा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख, ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द, च, झ, थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में, यानी हमें क्या प्रश्न है, क्या सवाल है उसके बारे में।
सामान्य रीत से अगर गुरु महाराज की बात की जाए, तो जिसकी भी कुंडली में गुरु महाराज नीच के हो जाते हैं, उनको जीवन में सफलताएँ नहीं मिल पाती। काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद भी सफलताएँ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और मकर राशि में अगर गुरु हैं, तो वे नीच के कहे जाते हैं। गुरु महाराज की स्थिति जो होती है, कुंडली के अंदर वास्तव में गुरु जो हैं, गुरु गुरुताम यान्ति कहा गया है कि गुरु जो है वो गुरुता देते हैं, यानी बड़ा बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आपका उच्च का गुरु है तो कहा जाता है कि कुंडली में सारे ग्रह कुछ भी हों, लेकिन अगर गुरु उच्च का है तो आपकी कुंडली जो है वो वास्तव में पावरफुल है। गुरु के साथ गजकेसरी योग बनता है जब चंद्रमा के साथ मिलते हैं तब, सूर्य के साथ जब गुरु होते हैं तब। लेकिन अगर गुरु नीच के हो गए तो गजकेसरी योग भी कोई बहुत बड़ा फल नहीं दे पाता। फल देता है जो उसकी इच्छा है, पर मेन उसका पार्ट आपको नहीं मिलता। कभी-कभी लोग गजकेसरी योग है करके बड़े खुश होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मित्रों चिंता और टेंशन देता है। अगर अकेला चंद्रमा बैठ गया तो चिंता और टेंशन आपको ज़रूर देता है। गुरु महाराज जो है वास्तविक रूप से देखो तो धन के कारक भी हैं आपके घर में, तो धन जो प्राप्त होता है वो गुरु के कारण होगा। दूसरा नंबर पंचम भाव के यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी संतान के लॉर्ड हैं, संतान भी गुरु के कारण प्राप्त होती है। भाग्य के भी कारण गुरु हैं, तो गुरु भाग्य के भी हैं और साथ में इनकम के भी कारक गुरु होते हैं, यानी गुरु इनकम भी देते हैं। कन्याओं की शादी के भी कारक गुरु ही महाराज होते हैं, यानी 7th हाउस जो है, अगर गुरु की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में आते हैं, तो शादी जल्दी होती है। अब गुरु मान लीजिए खराब है तो क्या करोगे? तो गुरु खराब है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन हल्दी पाउडर का दान ब्राह्मण को दिया करो, चने की दाल का दान ब्राह्मण को दिया करो, पीले वस्त्र अपने गुरु महाराज को दिया करो। यानी गुरु की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, यह आपके लिए वास्तविक रूप से एक अच्छी चीज़ है और इससे आपको बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो गुरु महाराज को प्रसन्न करना है तो इस तरह से उनके दान किए जाते हैं और गुरु महाराज के मंत्रों के जाप होते हैं, जैसे ओम गुम गुरुवे नमः, फिर ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः, फिर देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सुनिभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये मंत्र हैं उनके, तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। नियमित रूप से आप एक पीला कपड़ा यानी पीली रुमाल वगैरह अपने जेब में रखिए, तो गुरु अगर नीच के हैं तो आपके गुरु मजबूत होंगे और आपको फायदा देंगे। उच्च पद और पदासीन लोगों के लिए भी गुरु जरूरी है, राजकारण में भी गुरु को मजबूत होना आवश्यक है। इस पर फिर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।